आज हम कक्षा 7 संस्कृत दीपकम पुस्तक का प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम इसको शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ के नाम को जानते हैं। वंदे भारत मातरम। वंदे अर्थात वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भारत मातरम माता को, भारत माता को प्रणाम करते हैं। तो आइए इस पाठ में शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, माँ है और उसके साथ उसकी पुत्री है, उसका पुत्र है, आपस में संवाद कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो पुत्र है वो अपनी माँ से कह रहा है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य का अर्थ। इसका अर्थ है अम्ब अर्थात माँ। पुत्र माँ से कह रहा है, माँ वयम हम सब विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, विभिन्नेषु अनेकों कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम अर्थात रेडियो के माध्यम से, शालायाम और विद्यालयों में, वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह जो गीत है, बहुत्र शृणुम बहुत जगह हम इसको सुनते हैं, किंतु लेकिन, अस्य अर्थम इसका अर्थ को न जानीमा नहीं जानते हैं। मातः माँ, अस्य का अर्थ इसका क्या अर्थ है। अब यहाँ पर पुत्री भी कह रही है, इदम गीतम कह लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, अर्थात इदम गीतम कह यह गीत किसने लिखितवान लिखा है, इत्यपि यह भी मम जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा है। तो आइए नीचे माँ कह रही है, वत्सो दोनों पुत्री और पुत्र को द्विवचन में करी, वत्सो यानी पुत्रों। महान देशभक्त, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे अर्थात 1882 वर्ष में यानी 1882 ईस्वी में आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान, इन्होंने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह जो गीत है, तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ, वंदे मातरम इसका अर्थ है यत् अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माँ को प्रणाम कर रहा हूँ या माँ को वंदन कर रहा हूँ, करता हूँ। मातः पुत्री कह रही है, मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, माँ यह गीत किस भाषा में है। तो माँ कह रही पुत्री, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते, यह गीत संस्कृत में और बांग्ला ये दोनों भाषाओं में विद्यमान है, यानी दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर फिर पुत्र कह रहा है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, माँ इस गीत में वर्णित विषय क्या है। माँ कह रही है, पुत्रः बेटा, अस्मिन् गीते इस गीत में भारत माता के स्वरूपस्य स्वरूप का रम्यम सुंदर वर्णनम अस्ति, सुंदर वर्ण। फिर दोनों माँ से कह रहे हैं, अम्बा एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, इस गीत का वैशिष्ट्य क्या था, इसकी विशेषता क्या है। माँ कह रही है, बालो बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्तों ने एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म, यह गीत मंत्र की तरह गाया था। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः, सम्प्रति आज अपि भी इदम गीतम यह जो गीत है, श्रुत्वा सुन करके, गीत्वा गा करके, इस गीत को सुन करके और गा करके, वयम सर्वे हम सब भारतीय प्रेरितम भवामः प्रेरित होते हैं। पुत्र कह रहे, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु, कह रहे हैं वंदे मातरम, माँ वंदे मातरम यह जो गीत है, इसके जो अर्थ है,
इसका इतिहास है, ये कितना महान है। फिर बालक कह रहा है माँ से अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छा। वह कह रहे आवाम हम दोनों यानी दोनों भाई बहन कह रहे हैं कि हम दोनों को अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसके विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छा, हम कुछ जानना चाहते हैं। माँ कह रही साधु बहुत अच्छा, अधुना वयम भारत मातु आज हम सब भारत माता की त्रिवर्ण ध्वजस्य 3 रंगों का जो ध्वज है तिरंगा च विषये जानीम उसके बारे में जानते हैं। ऐसा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी हमको प्रेम करने वाली स्नेह प्रदान करने वाली भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, अहो अरे वाह, अस्माकं भारत मातु महात्म्य हमारा भारत माता का महात्म्य कितना सुंदर है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय पर्वतों का राजा जो हिमालय है जो मुकुट रूपेण वह मुकुट के रूप में इसके मस्तक पे शोभायमान हो रहा है। अर्थात जो हिमालय है वह भारत माता का क्या है मुकुट कहा गया है उसे। अस्याः चरणों प्रक्षालयति, और इस भारत माता के जो चरण हैं इनको जो धुल रहा है प्रक्षालन कर रहा है स्वयं कौन, रत्नाकर समुद्र जिसमें अनेकों रत्नों की खान है ऐसा समुद्र। भारत भूमो महीन्द्र मलयः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि में महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्री पर्वत, रैवत पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत इति आदि इस प्रकार से अनेकों श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। अत्रैव यहाँ ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियाँ यहाँ प्रवाहमान होती। ये भारत में बहने वाली जो पवित्र नदियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदी भी हमारी माँ की तरह है, यानी भारत में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। जैसे आपने सुना गंगा माँ यमुना माँ है ना। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ इव शोभन्ते। ये यहाँ पर भारत के जो धार्मिक स्थल है पवित्र नगरी हैं पवित्र तीर्थ स्थल है पुरियाँ हैं उनके नाम दिए गए हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका है ना, जगन्नाथपुरी गया प्रयागराज पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली का नाम है, सोमनाथ गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है। ऐसे आदि मंगलानी मंगल करने वाले जो तीर्थ क्षेत्र हैं नगर वो सब कहाँ हैं, भारत भूमि एवं शोभन्ते, भारत भूमि में ही शोभित होते हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे, इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूली है यहाँ की जो रज है मिट्टी है उसको ललाटे माथे पर स्थापयितुम लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः अलग अलग प्रदेशों से राज्यों से असंख्या जना सैकड़ों लोग आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वज, भारत माता के हाथ में जो शोभित हो रहा है ऐसा 3 रंगों वाला तिरंगा राष्ट्रध्वज है। अहो अस्य शोभा, वाह इसकी कितनी सुंदर शोभा है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णा विराजन्ते, इस राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग श्वेतः सफेद रंग हरितः हरा वर्ण विराजन्ते इसमें विद्यमान हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, और ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभायमान हो रहा है। ध्वजे विराजमानः वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, ध्वज में विराजमान जो यह वो चक्र है जो वर्ण है इसमें ये कुछ न कुछ हमें विशिष्ट संदेश देते हैं।
त्रिवर्णध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसरवर्णः। 3 रंगों से युक्त जो यह ध्वज है, इसके ऊर्ध्व भाग सबसे ऊपर भाग में जो विराजमान रंग है वह है केसरिया रंग। एषः वर्णः, यह जो वर्ण है, त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह त्याग परंपरा का और शौर्य वीरता का जो है सूचक है, यानी प्रतीक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, जिन्होंने भारत माता की आजीवन, जब तक उनका जीवन रहा तब तक जिन्होंने भारत माता की सेवा की, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिन्होंने सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी स्वप्राणान् अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। उन वीरों के बलिदान के सूचक है यह वर्ण, उनका प्रतीक है यह वर्ण। जयतु सैनिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केसर वर्णः। अर्थात उन सैनिकों की जय हो, इस प्रकार कहते हुए हमको यह 2